माय चैनल लर्निंग पैराडाइज। होप सो यू विल बी फाइन। मेरे चैनल के थ्रू आप सीख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज, वो भी बहुत ईजी और कॉम्प्रिहेंसिव वे में। तो व्यूअर्स, आजकल आप पढ़ रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरीज या मॉडल वर्ब्स, और ये मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं और उनके दरमियान क्या क्या डिफरेंस होता है, और इन टर्म्स में लिटिल बिट कन्फ्यूजन होता है, जो कि मैं आपको डिटेल के साथ समझा रही हूँ। ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको वुड, कुड और शुड का जो यूजेज बताया था। आज इसकी एडिशनल टर्म जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है शुड हैव, कुड हैव और वुड हैव के बारे में। और ये तीनों टर्म उससे डिफरेंट है। ठीक है। इनका मीन्स के ट्रांसलेशन अगर हम की जाए तो वो भी डिफरेंट है, और इनका मीनिंग भी डिफरेंट है, और इनका मफहूम भी डिफरेंट है। तो जुड़े रहिए मेरे इस वीडियो के साथ और एंड तक जरूर दिखेगा, क्योंकि अगर आपने एक भी इसका पार्ट स्किप कर दिया तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी और वीडियो अच्छे से समझ नहीं आएगी। और इसके अलावा जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर है और आप जितने भी आगे शेयर करेंगे उतने लोगों को फायदा पहुंचेगा। चलिए वीडियो को आगाज करते हैं। इससे पहले कि मैं ये टर्म्स आपको पढ़ाऊं, इन तीनों टर्म्स के बारे में आपको ये कंसेप्ट दूंगी कि ये तीनों टर्म्स पास्ट के लिए यूज होती हैं। ठीक है। पास्ट में यूज होती हैं कि अगर कि ना ये काम ऐसे कर लेते तो ऐसे हो जाता, ऐसे नहीं किया तो ऐसे हो गया था। ठीक है। मीन्स के ये पास्ट इंडिकेशन को यूज करती हैं जितनी तीनों भी टर्म्स हैं। तो इनमें लिटिल बिट जो कंफ्यूजन है, चलिए आप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं शुड हैव के बारे में। शुड हैव, ठीक है। अच्छा जी, चलिए सबसे पहले शुड हैव से पहले बढ़ाऊं, मैं आपको बताऊंगी कि शुड डू। शुड डू का क्या मतलब होता है? करना चाहिए। पहले मैं आपको इसका जो है तर्जमा करके पढ़ाऊंगी ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ठीक है। अच्छा जी, अब शुड हैव, शुड हैव कहाँ पे यूज होगा? यानी कि पास्ट में आपने ऐसी कोई बात जो आपने नहीं की और आपको करनी चाहिए थी, उस सेंस में यूज होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने किसी फ्रेंड की पार्टी में जो है उसकी शादी थी, आपने वो अटेंड नहीं की और फिर अब रिपेंट हो रहे हैं कि नहीं मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे तो उसकी पार्टी में जाना चाहिए था। ठीक है। यानी कि पॉजिटिव में आप जो ले रहे हैं, मीन्स कि आपको जो रिपेंटेंस हो रही है, आप कहेंगे कि दैट आई शुड हैव अटेंडेड the marriage ceremony of my friend। ठीक है। आप देखिए इसमें अब बता रहे हैं कि मुझे अपने दोस्त की शादी को अटेंड जरूर करना चाहिए था। ठीक है। अब देखिए इसमें जो मैंने यूज किया है हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज किया है। ठीक है। हैव के साथ थर्ड फॉर्म। अब इसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला बनेगा वो यूं बनेगा कि शुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है। क्योंकि जहां पर भी है जब आ जाता है वहां पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है। तो आपने इस फार्मूले को फॉलो करना है कि शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आपने लाजमी लगानी है, और इसी से आपका जो है स्ट्रक्चर बनेगा, नहीं तो स्ट्रक्चर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई कम्पिटिटिव एग्जाम दिया है और आपके दोस्त जो हैं वो उस एग्जाम को पास कर गए हैं, और आपको लगता था कि आप वो पास नहीं कर सकेंगे, लेकिन आपने पेपर नहीं दिया, तो फिर आप क्या कहेंगे कि आई शुड हैव अवेल दैट अपॉर्चुनिटी ऑफ द जॉब। ठीक है। मुझे उस जॉब की अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए था। ठीक है। अवेल्ड, बल्कि यहाँ पे अवेल्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी अवेल्ड दैट अपॉर्चुनिटी। अब देखिए यहाँ पर भी मैंने शुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म यूज की है। ठीक है। तो यानी कि ऐसा काम जो कि आपको माजी में करना चाहिए था आपने नहीं किया, तो ये उस सेंस में यूज होगा। चलिए अब इसकी नेगेटिव जो है, अब सेंस की तरफ जाते हैं, नेगेटिव साइड पे जाते हैं, जिसमें आप इस चीज में रिपेंटेंस हो रहे होते हैं कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। ठीक है। तो अब चलते हैं इसकी उस एग्जाम्पल की तरफ जिसका मीनिंग बनता है कि मुझे नहीं करना चाहिए था। अब उसमें हम यूज करेंगे इसकी शॉर्ट फॉर्म शुडंट हैव। अब इसमें हमने कॉन्ट्रैक्शन यूज की, शॉर्ट फॉर्म को कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन नेगेटिव की। तो मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। ठीक है। अच्छा जी,
अब फॉर एग्जाम्पल आपका कोई दोस्त है, आपने उस पर शाउट कर दिया, आपका बड़े बेस्ट फ्रेंड है और वो आपसे नाराज़ हो गया, तो फिर आप उसको आपको फिर पछतावा होगा कि मुझे अपने दोस्त पे शाउट नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो फिर आप इसकी क्या बनाएंगे, आई शुडेंट हैव yelled ऑन माई फ्रेंड। मुझे अपने फ्रेंड पर शाउट या जो है चीखना नहीं चाहिए था। ठीक है, आप ये देखिए इसमें शुडेंट है प्लस थर्ड फॉर्म। अब इसका फार्मूला क्या बनेगा, सब्जेक्ट, इसका फार्मूला बनेगा जी सब्जेक्ट प्लस इसका बनेगा शुडेंट हैव, क्योंकि हमारा फोकस जो है शुडेंट पे है, शुडेंट हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो आपने इसको फॉलो करना है। ठीक हो गया, तो ये हो गया शुड हैव का इस्तेमाल पॉजिटिव में और नेगेटिव में। चलिए अब चलते हैं कुड और कुडंट के यूजेज के बारे में कि उसका क्या डिफरेंस है और वो क्यों यूज होता है। ठीक है, और अगर आपको ये आपने नोट कर लिया तो मैं इसको रेज कर रही हूँ, जिसका आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। जी, अब हम बात करेंगे कुड हैव के बारे में। ठीक है, अब कुड हैव जो है कहाँ पे यूज हो सकता है, होता है। ठीक है, कुड हैव भी पास्ट में आपने कोई ऐसा काम जो है वो नहीं किया जिसको आपको रिपेंटेंस हो रहा है, जबकि पॉसिबिलिटी थी। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे कि देयर वाज अ पॉसिबिलिटी बट यू did not do that work। ठीक है, पॉसिबिलिटी थी लेकिन आपने वो काम नहीं किया और आपको पछतावा हुआ है, तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे। ठीक है, अब इसमें आप क्या लिखेंगे जी, इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो इसकी जो एग्जाम्पल बनती है वो हम इस तरह इसको डिफाइन करेंगे, दैट यू कुड हैव पास द एग्जाम्स, आप एग्जाम्स पास कर सकते थे, बट यू डिड नॉट वर्क हार्ड। ठीक है, आप इम्तिहान पास कर सकते थे लेकिन आपने मेहनत नहीं की। ठीक है, अब ये देखिए ये कुड हैव पास्ट जो है वो यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, अब इसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला होगा वो ये होगा कुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक हो गया, तो आपने इसका यूज इस तरह करना है। ठीक है, यानी कि पास्ट में ऐसा काम जिसकी पॉसिबिलिटी थी लेकिन आपने नहीं किया और आप उस पर रिपेंटेंस कर रहे हैं। ठीक हो गया, अब चलते हैं इसकी नेगेटिव सेंस की तरफ। अगर हम इसकी नेगेटिव बात करें तो नेगेटिव में भी उसी तरह आपने शॉर्ट हैंड वर्ड यूज करने हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन यूज करनी है, और इसकी नेगेटिव में हम यूज करेंगे कुड नॉट हैव, कुडंट हैव। ठीक है, यानी कि अब हम इसको इस सेंस में यूज करेंगे कि ऐसा काम जो हम नहीं कर सके लेकिन कर सकते थे। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल हम यूं देखेंगे, दैट वी कुडंट हैव, आप कहीं पे मीन्स के लेट पहुंचे हैं तो आप वहां पे जल्दी नहीं पहुंच सके, तो उसकी क्या रीजन थी वो मैं आपको आप डिफाइन करने जा रही हूँ। वी कुडंट हैव रीच्ड अर्लियर बिकॉज we were stuck in the traffic। ठीक है, हम जल्दी इसलिए नहीं पहुंच सके क्योंकि हम ट्रैफिक में स्टक हो गए थे। तो ये इसका जो हम फार्मूला यूज करेंगे वो होगा couldn't have प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये मैंने इसको यहीं पे ही बता दिया आपको। तो ये इसका फार्मूला होगा नेगेटिव के लिए। ठीक है, नेगेटिव का ये फार्मूला होगा, तो हम इसको इस तरह यूज करेंगे, मीन्स कि ऐसा काम जो कि पास्ट में नहीं हो सका बट आप करना चाहते थे। ठीक है, अब ये भी इसी के एग्जांपल है, एक मैंने आपको पॉजिटिव में दे दी और ये आपको नेगेटिव में चलेगी एग्जांपल कि वी कुडंट हैव रीच अर्लियर बिकॉज वी वर स्टक इन ट्रैफिक। अब चलते हैं वुड हैव के इस्तेमाल के बारे में पढ़ाने के लिए। ठीक है, अच्छा जी, अब वुड हैव का इस्तेमाल ध्यान से समझिएगा। कुड हैव और वुड हैव में
जो डिफरेंस है वो आपने उसको मिक्स नहीं करना, ठीक है। तो वो मैं आपको डिटेल से समझाने वाली हूँ। तो व्यूअर्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें और इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। आपके सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलती है और सपोर्ट मिलती है और मोर इन्फॉर्मेटिव लेक्चर लाने के लिए फिर मैं रेडी हो जाती हूँ कि मैं आपको जितना नॉलेज है आप तक पहुँचा सकूँ और आप आगे इसको शेयर किया करें, ताकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट काम है जो कि आप एक क्लिक करते हैं और सबका फायदा हो जाता है। यानी कि आप कोई लर्न करने को भी सीखता है मिलता है और आगे जो जिनको आप शेयर करेंगे उन तक भी ये वीडियो पहुंचने से उनको भी फायदा हासिल होगा, ठीक है। अब हम इसके जो है वुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, वुड हैव जो है ना, ये है कि अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेता, ठीक है। यानी कि इसमें ऐसी पॉसिबिलिटी आती है प्रेजेंट की भी और फ्यूचर की भी कि अगर ऐसा हो जाए तो मैं ऐसा कर लूँ, अगर ऐसा ना होता तो मैं ऐसा ना करता। ये उस सेंस में यूज होता है, ठीक है। तो इसका कुड है और उसमें नहीं कोई ताल्लुक नहीं है। उसमें पॉसिबिलिटी लेवल हायर होता है, नेगेटिव लेवल भी हायर होता है, लेकिन इसमें होता है कि अगर मैं ऐसे होता तो मैं ऐसे कर लेता, ठीक है। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम वुड हैव का इस्तेमाल को देखें तो फॉर एग्जाम्पल आप किसी अपनी जो है आंटी किसी आंटी के मतलब कंट्री में सॉरी सिटी में आए हुए हैं और आपने देने हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स, लेकिन आप नाइट स्टे भी नहीं कर सकते, आप उसको ऑफिस भी जाना था और आपका घर भी आउट ऑफ स्टेशन है। तो फिर आपकी आंटी आपको गिला करेंगे कि आप जो है मेरे घर क्यों नहीं है जबकि आप मेरी सिटी में आए हुए थे। तो फिर आप उनको किस तरह आर्गूमेंट करेंगे? आप उनको कहेंगे दैट आई वुड हैव come to see you, but I had to go, I had to catch the bus because I had to join my office, ठीक है। तो आप इसमें इसका वुड हैव का इस्तेमाल करेंगे कि मैं आपकी तरफ आ जाता अगर मैंने ऑफिस ना जाना होता, या मैं इसलिए नहीं आया कि मैंने ऑफिस जाना था, ठीक है। अब इसमें है कि आ सकता था लेकिन नहीं आया, ठीक है। बात को समझे, आ सकता था लेकिन नहीं आया, उसके पीछे एक रीज़न है, मेन सी कंडीशन है। इसके साथ एक रीज़न जो है वो अटैच होती है, बस आपने ये खास ख्याल करना है कि इसके साथ एक रीज़न अटैच होती है कि मैं ऐसा हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, ठीक है। तो आपने इसको अच्छी तरह इसकी सेंस को समझना है। अब इसमें भी वही चीज़ आ रही है कि वुड हैव के साथ आपने थर्ड फॉर्म लगानी है, इसका जो फार्मूला है, ठीक हो गया। चले जी, अब हम चलते हैं इसके जो है इसकी एक और पॉजिटिव एग्जाम्पल दे देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, फिर एक नेगेटिव एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। अच्छा जी, अब अगर आपने इसको नोट कर लिया तो मैं इसको इरेज करने जा रही हूँ, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसकी एक और एग्जाम्पल, जैसा कि आपने इम्तिहान जो है वो पास किया, ठीक है, और लेकिन इम्तिहान पास नहीं किया लेकिन क्योंकि आपने अच्छे नंबर नहीं लिए, ठीक है। तो आप इसको कैसे करेंगे कि आई वुड हैव पास द एग्जाम्स बट आई डिड नॉट वर्क हार्ड, ठीक हो गया। अब देखिए, ये वो कहता है कि मैं इम्तिहान पास कर लेता लेकिन मैंने मेहनत नहीं की थी, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर मैं मेहनत करता तो पास हो जाता, ठीक है। तो ये उस सेंस में साथ जुड़ा हुआ है, ये है कंडीशनल की किस्म, लेकिन इसमें इफ का यूज अभी नहीं है। अभी मैं आपको आगे कंडीशनल वाला भी पढ़ाने जा रही हूँ, उसमें इफ भी लगेगा। दोनों का जो है मीनिंग और मफहूम सेम है, ठीक है। अब ये देखें, मैं पास कर सकता था लेकिन नहीं किया, मैं आंटी के घर जा सकता था लेकिन नहीं गया, उसके पीछे क्या रीज़न थी? इसके पीछे ये रीज़न है इस स्टूडेंट ने मेहनत नहीं की, उसकी रीज़न थी कि उसने आउट ऑफ स्टेशन जाना था अपने ऑफिस को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो इसकी ये आपको उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी। अब चलते हैं इसके कंडीशनल जो है सेंटेंसेस के बारे में और जहाँ पे वुड हैव का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करते हैं। अब कंडीशनल सेंटेंसेस में इसको यूं डिफाइन करेंगे, इफ ही वुड हैव वर्कड हार्ड, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ मैंने इफ का इस्तेमाल किया है।
अगर वो मेहनत करता, if he would have worked hard, he passed the exam, he could pass the exams. अब मैंने इसमें दोनों का इस्तेमाल किया, कुड का भी और वुड हैव का भी, ठीक है। मैंने मिक्स करके इसलिए पढ़ाया है ताकि आपको दोनों का यूज एक ही जो है ना स्ट्रक्चर में समझ आ जाए। इफ ही वुड हैव वर्क हार्ड, अगर उसने मेहनत की होती, ही कुड पास द एग्जाम, वो इम्तिहान को पास कर सकता था, ठीक है। तो अब ये हो गया कंडीशनल, वुड हैव के इस्तेमाल के साथ कंडीशनल का यूजेज। इसमें इफ का इस्तेमाल लाजमी होता है, अगर तुम ऐसे करते तो ऐसे हो जाता, अगर तुम ऐसे ना करते तो फिर ऐसा ना होता, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके चलते हैं एक नेगेटिव की तरफ, ताकि आपको इसको उलट करके मैं आपको पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी, ताकि आपको और अच्छे समझ आ गए। ये तो हो गया पॉजिटिव का इस्तेमाल, वुड हैव का पॉजिटिव इस्तेमाल। अब चलते हैं इसके नेगेटिव के इस्तेमाल की तरफ। तो नेगेटिव में इसको कैसे यूज करेंगे हम, इसको नेगेटिव में यूज करने के लिए हम वुडंट हैव, ठीक है, वो जो मैंने आपको पहले भी सबकी शॉर्ट फॉर्म पढ़ा रही हूँ, यानी कि इधर भी हम कॉन्ट्रैक्शन का यूज करेंगे। वी if I wouldn't have wasted my time, I could have passed the exams, ठीक है। आप देखिए मैंने यहाँ पे इसकी wouldn't के साथ एग्जाम्पल दे दी नेगेटिव के साथ, कि अगर मैंने अपना टाइम ज़ाया ना किया होता तो फिर मैं अपना इम्तिहान पास कर सकता था। ये मैंने नेगेटिव के साथ दे दिया और ये पॉजिटिव के साथ दे दिया। वुड हैव यानी कि पॉजिटिव में अगर ऐसे होता तो ऐसे हो जाता, अगर ऐसे ना करता तो फिर ऐसे हो जाता, ठीक है। यानी कि इसके साथ एक कंडीशन जुड़ी है वुड हैव के साथ। शुड क्या है, चाहिए था लेकिन नहीं किया, नहीं करना चाहिए था लेकिन कर लिया, ठीक हो गया। अच्छा, कुड का मतलब सकना होता है। अब ये देखिए मीनिंग के साथ आप जरा चलें। शुड का मतलब चाहिए, कुड का मतलब सकना, ठीक है। ये सारी जो टर्म्स है ये माजी के साथ एसोसिएटेड है, पास के साथ है, सारी रिपेंटेंस में जा रही है। यानी कि माजी में एक ऐसा काम जो आपने किया तो फिर आप पछताए, नहीं किया तो भी आप पछताए, ठीक है। अच्छा जी, अब कुड का मतलब होता है करना, सकना। कुड हैव, तो मैंने ऐसा काम किया। अच्छा, उसमें ये होता है कि पॉसिबिलिटी लेवल होता है, कुड हैव में पॉसिबिलिटी लेवल होता है लेकिन आप नहीं करते पॉजिटिव में, और नेगेटिव में भी ऐसे होता है कि पॉजिटिव लेवल नहीं करने वाला था लेकिन आपने नहीं किया, और नहीं करने वाला था आपने कर लिया, ठीक है। तो उसमें पॉसिबिलिटी लेवल आ जाता है, होता है बड़ा हायर होता है लेकिन आप उसको नहीं कर पाते, ठीक है। जबकि जो कुडंट हैव है उसमें पॉसिबिलिटी लेवल नहीं होता, कुड हैव में होता है, ठीक है। मैं आप इसको इरेज करके दोबारा समझा रही हूँ, आपने मिक्स नहीं करना, कि कुड हैव में पॉसिबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी लेवल होता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी लेवल इज देयर बट यू कुडंट डू, अच्छा जी। और जो कुड नॉट हैव होता है, ठीक है, या कुड नॉट हैव, या इसकी शॉर्ट फॉर्म ले लें, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं कुडंट हैव। इसमें क्या होता है कि नो पॉसिबिलिटी, और आप जो है उसको बट यू डिड इट, ठीक है। अब इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो मैंने अच्छे से कोशिश की है कि मैं आपको ये तीनों टर्म्स समझा पाऊँ और डिटेल के साथ समझा पाऊँ। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजिंग हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मजीद इंफॉर्मेटिव लेक्चर मैं आपके लिए ला सकूँ। और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, जिनके साथ आप प्यार करते हैं, अपने नियर और डियर वन के साथ, क्योंकि आप चाहते हैं कि जो नॉलेज आपके पास हो दूसरों को भी तो जानना चाहिए ना, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज हमेशा बढ़ता है, कम नहीं होता, ठीक है। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला मोर इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। टिल देन बाय बाय।